दोस्तों, जय आरसीएम। आरसीएम की इस पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने गुरुजनों का आजीवन आभारी रहूँगा जो आज इस प्लेटफार्म पर हमको मौका मिला। मिस्टर के त्रिपाठी, मिस्टर नीरज त्रिपाठी, मिस्टर MM कानपाल, मिस्टर सूर्य प्रकाश, मिस्टर अमित आनंद जी, मिस्टर राम कैलाश जी, मिस्टर मुकेश मिश्रा जी, उर्मिला पटेल जी। दोस्तों, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुजनों का जो इस योग्य हमको समझा। अपना परिचय दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम तीर्थराज दुबे, मैं भदोही का रहने वाला हूं और सेना से रिटायर होने के बाद कुछ समय से मैं शिवकुटी प्रयागराज में रहता हूं। दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट तेलियरगंज है, उसमें मेरा दुकान है और मेरे बच्चे के बच्चे उसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ पे रहने से यहाँ पे काम चल रहा था। मैं SBI मेन ब्रांच में ड्यूटी करता था और ड्यूटी करके आ रहा था। उस टाइम पर हमको सुनीता जी मिली और इन्होंने आरसीएम का बात कर रही थी। मैंने रुक करके इनसे बात किया और गार्गी अग्रवाल के यहाँ इन्होंने हमको ले गए। वहाँ से मैं सामान खरीदा और थोड़े समय के बाद आरसीएम में ज्वाइन हो गया। दोस्तों, आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद मैं काफ़ी समय तक काम करता रहा। आरसीएम एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है और इसी सिस्टम को आगे करके मैं काम करता रहा और आगे चलता रहा और आज तक भी मैं उसी आरसीएम के प्रोडक्ट से अपना ज़्यादा समय देता हूँ। आरसीएम के प्रोडक्ट को बेचने में, आरसीएम के लोगों से मिलने में और आरसीएम में ही अब मेरा ज़्यादा समय व्यतीत होता है। दोस्तों, मैं सफलता की अगर बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि परमात्मा जितने लोगों को भी पैदा किया है सबको सफल पैदा किया है। अब होता क्या है कि हम काम करते रहते हैं तो कहीं न कहीं हमको काम में बाधा आता है। जब काम में बाधा आता है, काम में परेशानी होता है, काम में मेहनत लगता है, तो हम मेहनत ना करके अपने दृढ़ संकल्प को संकल्पित ना करके हम जो है टूटने की तरफ जाते हैं। दोस्तों, आप प्रेजेंट टाइम को मत देखिए। प्रेजेंट टाइम तो मेहनत का टाइम होता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। प्रेजेंट में जो आप मेहनत कर रहे हैं इसी का रिजल्ट तो आगे आपको आएगा। इस चीज को समझ करके आप अपने काम को करिए। आने वाला समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, मैं अपने बारे में अगर आपसे बात करूं तो मैं परमात्मा को धन्यवाद करता हूं जो हमको मनुष्य जन्म दिया। दूसरा बात, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं जो एक संपन्न परिवार में और अच्छा संस्कार में पैदा हुआ। तीसरा बात, मैं अच्छी एजुकेशन हासिल किया, इसके लिए माता सरस्वती को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं एजुकेशन हासिल करते करते मेहनत करके गवर्नमेंट सर्विस में लगा और गवर्नमेंट सर्विस में
मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेना पुलिस में सर्विस किया। जब सर्विस हमको मिल गई, जब इनरोलमेंट मेरा हो गया, जब मैं बंगलोर पहुंचा, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता था, क्योंकि 500 लोगों में हम 5 लोग भर्ती हुए थे। दोस्तों, वहाँ पे ट्रेनिंग किया, पूरे भारत में सर्विस किया, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी रहने का हमको मौका मिला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अपने पड़ोसी देशों में भूटान भी रह करके हमको ड्यूटी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। हम सेना पुलिस कोर की अगर आपसे बात करते हैं तो अपने देश का शान है, और विदेशों में जब अशांति हो जाती है तो शांति की स्थापना करने के लिए इंडियन आर्मी सेना पुलिस की ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों, ये सब ड्यूटी करते हुए जब मैं रिटायर हुआ और घर आया, तो हमको एक रॉयल्टी पेंशन 100% मिल रहा है, और ऑल लाइफ मिलेगा, और बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। लेकिन व्यक्ति को मिल जाने से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अगर वो कुछ कर सकता है तो आगे कुछ करना चाहिए। यही सोच के साथ मैं आरसीएम ज्वाइन किया। आरसीएम में हम अपने गुरुजनों के माध्यम से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये आरसीएम भी हमको रॉयल्टी पेंशन देगा। हमारे अंदर अगर दृढ़ संकल्प है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमको चाहिए वो आरसीएम देना ही देना है। दोस्तों, अपने अंदर एक ताकत डालिए। परिस्थिति तो हमेशा बदलती रहती है, समय तो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन आपको ताकतवर बन करके उभरना है और विषम से विषम परिस्थितियों में अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है। आरसीएम में कैसे शामिल हुए, तो आरसीएम में कैसे शामिल हुए ये तो बता दिया। आरसीएम का अभी तक सफ़र। दोस्तों, मैं आरसीएम ज्वाइन किया और कुछ समय तक काम किया। उसके बाद मैं देखा कि हमारे टीम में बहुत कम लोग डायमंड करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके टीम में 1000 लोग हैं, लेकिन कोई भी डायमंड नहीं कर रहे हैं। अगर आप सबसे नीचे जुड़े हैं और डायमंड करना शुरू करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 999 लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया। और जब नीचे से डायमंड शुरू होता है तो ऊपर से ऊपर लोग डायमंड के तरफ अपने आप बढ़ने लगते हैं। मैं डायमंड से शुरुआत किया और कुछ दिन तक काम किया। इसके बाद टीम में कुछ अपलाइन डाउनलाइन में तालमेल नहीं बैठा और कुछ समय के लिए मैं दूर हो गया, लेकिन मैं अपना डायमंड करता रहा। कुछ समय के बाद मिस्टर नीरज त्रिपाठी सर ने संपर्क किए और बोले कि दुबे सर, आपका हमको ज़रूरत है। मैं दोबारा आया और अपना खुद मीटिंग करना, सर के गाइडलाइन में अपना काम करना, और धीरे धीरे हमारा काम चलता रहा। जैसे ही थोड़ा काम आगे बढ़ा तो लॉकडाउन आ गया, और उस टाइम के लॉकडाउन में सारे के सारे काम एकदम ठप हो गए। सर के माध्यम से डिजिटल प्लेटफार्म यूट्यूब के माध्यम से शुरुआत हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और बहुत अच्छा आगे से लोग भी जुड़ने लगे और आगे काम बढ़ता रहा। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। यह है कि अभी फिर माहौल थोड़ा सा
टाइट हो गया है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। दोस्तों, इस टाइम में आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें और अपने घर का प्रोडक्ट आरसीएम से ज़्यादा न्यूट्रीचार्ज से इस्तेमाल करें। दोस्तों, आरसीएम करने का बहुत कारण है। सबसे पहले तो व्यक्ति जितना कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए। दूसरा, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, सम्मान और स्वास्थ्य की रक्षा। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको किस काम आएगा। तो स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रह करके आप अपना हर काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी को आप समझ सकते हैं कि आप आरसीएम कर रहे हैं, जिस लेवल पर आप पहुंचते हैं, आपको अगर कुछ हो गया तो आपका बिजनेस वहीं से नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर आप बाहर में देखेंगे, ट्रेडिशनल व्यवसाय में देखेंगे, तो एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता, एक वकील का लड़का वकील नहीं बन सकता, एक जज का लड़का जज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो जज की पढ़ाई नहीं किया। एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो डॉक्टरी नहीं पढ़ा है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, लेकिन लड़का ऑपरेशन नहीं करता। कुछ विशेष पल आरसीएम के साथ। दोस्तों, मैं शुरू से डायमंड किया और डायमंड क्लब भीलवाड़ा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जाते समय कुछ दिक्कतें आई कि हमारा साथी कोई नहीं मिल रहा था। मैंने उर्मिला पटेल मैम को बात किया और बोला, मैम जाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, और कोई साथी तो हमको नहीं मिल रहा है। मैडम का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैडम ने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया और बोला, मैडम कि दुबे सर, आपको किसके साथ की ज़रूरत है? दुनिया को तो आप भीलवाड़ा दिखा देंगे। आप भीलवाड़ा में रिजर्वेशन करा लीजिए, आने का भी रिजर्वेशन करा लीजिए और चलिए, वहाँ पर सब लोग मिलेंगे। मैं यहाँ से अकेले निकला, जयपुर में पहुँचा तो हमारे गुरुजन मिल गए, मैडम भी मिल गई और बहुत साथी मिल गए। उनके साथ भीलवाड़ा गया। दोस्तों, भीलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा को जब मैं देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कपड़ा का मिल, कपड़ा बनते हुए और हर प्रोडक्ट बनते हुए, साबुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची, हर प्रोडक्ट पैकिंग हो रहा है, पीस रहा है, बन रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छा हमको लगा वहाँ का आरसीएम मंदिर। आरसीएम वर्ल्ड आरसीएम मंदिर के समान है। इतनी साफ सफाई है जो कि ग्रीन एंड क्लीन जो हम लोग बोलते हैं, वो पूरा का पूरा आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। दोस्तों, वहाँ पे हम 2 दिन 2 रात रहे और पूरे आरसीएम वर्ल्ड को घूम करके देखा। हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बड़े बड़े लीडर के प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में खचाखच हॉल भरा हुआ है और बड़े बड़े लीडर अपना प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं कंपनी के ओनर
मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के भी स्पीच को सुना और उनके बात को समझा। दोस्तों, वहाँ से आने के बाद एक अलग ही उत्साह था, एक अलग ही जज्बा था। काम का शुरुआत हुआ और काम अच्छा परिणाम देने लगा। दोस्तों, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। मैं लोगों के लिए आरसीएम का एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी परिस्थिति हो उसी में मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना सोच विचार करके अपनी सफलता का के लिए आप काम करें और आप विषम से विषम परिस्थितियों में टिके रहें, टूटने का नाम ना लें। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, समय हमेशा बदलता रहता है, लोग चलते रहते हैं और जो टूट जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और जो धीमी गति से भी चलता है तो वो आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, लाइफ में 3 प्रकार से काम होते हैं। एक तो लोग चलते हैं, दूसरा दौड़ते हैं, तीसरा रेंगते हैं। लेकिन चौथी कैटेगरी जो है, रुक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने काम में रुक जाते हैं तब आप कोई काम नहीं कर पाते। रुका हुआ पानी में कीड़ा पड़ जाता है और कीड़ा पड़ने के बाद वो पानी किसी काम का नहीं रहता। तो दोस्तों, अपने लाइफ में आप कभी रुके ना, आप कोशिश करें, चलते रहें। जब चलते रहेंगे तो एक दिन आप अपने आप दौड़ने लगेंगे, और जब दौड़ने लगेंगे तो आपका बिजनेस का रिजल्ट भी आपको दौड़ते हुए दिखेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। दोस्तों, लोगों के लिए ये संदेश मैं अभी डिस्प्ले वॉल होल्डर के लिए कुछ संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम पर सोच विचार करके काम करने का समय डिस्प्ले वॉल होल्डर को है। डिस्प्ले वॉल होल्डर जिन भी लोगों को प्रोडक्ट देना है और जिस पिकअप सेंटर से सामान लेना है, अपने घर का जो भी प्रोडक्ट लेना है वो अपने घर में प्लानिंग करके और विचार करके उसका लिस्ट बना करके अपने पिकअप सेंटर होल्डर को मैसेज पहले दे दें और उनसे बात कर लें कि क्या प्रोडक्ट आपके यहाँ मिलेगा और क्या प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलेगा, तभी उतना पैसा लेके जाएं और उनको पैसा दें और उनसे प्रोडक्ट लें। अपने मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें और दूरियां बना करके रखें और प्रोडक्ट को पहुंचाएं, क्योंकि अपना बचाव सबसे ज़रूरी है। अगर हम सुरक्षित हैं तो हम पूरे देश को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम किसी को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए अपना ध्यान देते हुए आप प्रोडक्ट को लाइए और प्रोडक्ट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाइए। दोस्तों, मैं आगे का एक कहानी के माध्यम से आपको प्रेरणा देने का कोशिश करूंगा। जंगल था, जंगल में बहुत जानवर रहते हैं। उस जंगल में बहुत प्रकार के जानवर थे। एक दिन बाघ ने शिकार करने के लिए निकला और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, उसको कहीं शिकार नहीं मिला। कुछ दूर जाने के बाद में
एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा बंदर बैठा था। उसने देखा कि शिकार तो मिल गया, लेकिन बहुत दुर्गम स्थान पे है, क्योंकि बाघ का वजन 80 किलो था और बंदर का वजन 20 किलो था। तो 20 किलो वजन बर्दाश्त करने वाली टहनी पे बंदर बैठा था और 80 किलो का बाघ उस बंदर को कैसे पकड़ेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारा, पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। बंदर ने भी उससे आँख से आँख मिलाया और उससे आँख से आँख मिला करके रखा और सोचा कि आज तो ये हमको खा लेगा, आज मेरा सेवा समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा, उसने भगवान पे नहीं छोड़ा, उसने किसी से मदद नहीं मांगा। उसने बोला कि चढ़िए, आपका वजन 80 किलो है, अब मेरा वजन 20 किलो है,